गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, प्रकृति से बड़ा टीचर कोई हो ही नहीं सकता। प्रकृति में वह ज्ञान, वह नॉलेज छिपा हुआ है जो बड़े बड़े ग्रंथों और किताबों में भी नहीं होता है। प्रकृति की हर चीज़ किसी न किसी रूप में हमें कुछ न कुछ ज्ञान अवश्य देती है। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ चीज़ों के बारे में। दोस्तों, निरंतर अपने पथ पर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा हमें नदी प्रदान करती है। नदी के रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, कंकड़ पत्थर आते हैं, लेकिन नदी कभी बहना नहीं छोड़ती है। वह अपनी ही मस्ती में बहती जाती है और नदी का जल स्वच्छ भी इसीलिए होता है क्योंकि वह हमेशा बहती रहती है। इसी प्रकार मनुष्य को भी चाहिए कि वह हमेशा आगे बढ़ता रहे, जैसे कि नदी हमेशा आगे बढ़ती रहती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि किसी गड्ढे में कोई पानी भरा रहता है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं और उससे दुर्गंध आने लगती है। इसी प्रकार यदि हम अपने विचारों को बांध लेंगे, संकीर्ण कर लेंगे, तो हमारे विचार भी दूषित होने लगते हैं। इसीलिए हमको हमेशा अपने विचारों में समय के अनुसार परिवर्तन लाते रहना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में भी आगे बढ़ते रहना चाहिए नदियों की तरह। जैसे कि नदी हर बाधा को पार करते हुए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, यदि हमको स्थिरता सीखनी है, अपने विचारों में दृढ़ता सीखनी है, तो यह बात हमको पर्वतों से सीखना चाहिए। आंधी या तूफान, पर्वत हमेशा अचल अटल खड़े रहते हैं। वैसे मनुष्य को भी चाहिए कि यदि उसने कोई निर्णय लिया है तो वह अपने निर्णय पर अटल रहे। ये बात हमको पर्वत सिखाते हैं। सीख केवल बड़ी चीज़ें ही नहीं देती हैं, एक छोटी से छोटी चीज़ भी हमको कुछ ना कुछ सिखा जाती है। जैसे कि झुकना हमको घास से सीखना चाहिए। बड़े बड़े पेड़ जब आंधी तूफान या पानी का तेज़ बहाव आता है तो उसके साथ टूटकर गिर जाते हैं, लेकिन घास झुक जाती है, इसीलिए वह हमेशा बची रहती है। इसलिए विनम्रता हमको घास से सीखनी चाहिए। जो घमंडी मनुष्य होते हैं वो पेड़ों की तरह, खजूर के पेड़ की तरह खड़े रहते हैं, लेकिन जिन्हें अपने रिश्तों की परवाह होती है वो घास की तरह झुकते हैं। और झुकना कोई बुरी बात नहीं है, झुकता वही है जो महान होता है। और दोस्तों, मुस्कुराना तो हमको फूलों से सीखना चाहिए। फूल हमेशा कांटों से घिरे रहते हैं, फिर भी न वो अपनी खुशबू देना बंद करते हैं और ना ही खिलना बंद करते हैं। इसी प्रकार हमारा जीवन भी विपत्तियों से भरा हुआ है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमारे जीवन को घेरे हुए हैं, लेकिन जैसे कि फूल कभी खिलना नहीं छोड़ते हैं, कभी मुस्कुराना नहीं छोड़ते हैं, वैसे हमें भी हर परिस्थिति का मुकाबला हंसकर करना चाहिए, क्योंकि रोने से हमारी समस्या ख़त्म नहीं होती है। जैसा हम अपने आसपास का माहौल रखते हैं वैसे ही हमारे साथ घटित होने लगता है। तो जब समस्या झेलना ही है तो क्यों ना हम उसको हंसकर झेलें। दोस्तों, मुस्कान में जादू होता है और यदि आपको ये जादू देखना है तो एक बार मुस्कुरा कर देखिए, आपके चारों तरफ सब मुस्कुराने लगेंगे। रोते हुए चेहरों को कोई पसंद नहीं करता है, इसलिए मुस्कुराते हुए जिएं, परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों। ये मत सोचिए कि हमारे साथ किस व्यक्ति ने क्या किया। हर व्यक्ति, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ देकर ही जाता है। यदि कोई अच्छा व्यक्ति है तो उसका हमारी ज़िंदगी में होना सौभाग्य की बात है, और यदि वह बुरा व्यक्ति है तो वह हमको यह शिक्षा देकर जाता है कि हमको आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। When you fully trust someone without any doubt, you will finally get one out of two result, a person for a life or a lesson for a life। यदि आप किसी पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं तो आपको दो में से एक चीज़ ज़रूर मिलेगी, या तो वो व्यक्ति आपको मिल जाएगा और या तो वो आपको सीख देकर जाएगा। धोखा देने वाला व्यक्ति भी हमको एक सीख देकर जाता है कि हमको आंख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और यदि वह व्यक्ति सच्चा है तो वह आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए हमेशा हर चीज़ से कुछ न कुछ सीखते रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए।
ये समय भी कट जाएगा, लेकिन मुस्कुराने से। इसलिए अपनी मुस्कुराहट किसी के लिए भी मत खोइए। हमेशा मुस्कुराते रहिए और आपके स्वास्थ्य की उत्तम कामनाओं के साथ धन्यवाद। थैंक यू। बी हेल्दी। हैव अ गुड डे।